नमस्कार, देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रतिदिन की बातें। आज हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर मौजूद हैं। आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार में बड़े बदलाव को लेकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी फ्रांस में हैं। वहाँ से लौटने के बाद 18 या 19 तारीख को शपथ ग्रहण का डेट रखा गया है और ये सूत्र बता रहे हैं हमारे। बिहार से भी कई लोगों के नाम की चर्चा है। हम राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर से समझेंगे किस बदलाव का असर बिहार पर क्या होने जा रहा है। सर, दो बातें हैं। केंद्र सरकार में जो ये मंत्रिपरिषद में बदलाव की बात है, ये अंतिम बदलाव होगा, क्योंकि अगला साल चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव होगा। मतलब लोकसभा चुनाव में सीटों का संतुलन कैसे रहे, जाति, धर्म, क्षेत्र, इन तमाम बिंदुओं पर बीजेपी बड़े सघनता से इस पर काम कर रही है और ये जो बदलाव होगा वो ये उसी का परिणाम के रूप में आप देख सकते हैं। मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, इसमें दो राय नहीं है। कई के मंत्री पद जाएंगे, संगठन में भेजे जाने की बात आ रही है। और दूसरे, एनडीए का जो कुनबा छोटा हो गया था उसको एक बार फिर से बड़ा करने की कोशिश है, या जो पुराना एनडीए था उसके स्वरूप में वापस लाने की बात है। अकाली दल, चिराग पासवान को शामिल करना, या दूसरी पार्टी साउथ से है उनको लाना, ये बड़े बदलाव की बात आ रही है एनडीए के स्तर पर। जाहिर है एनसीपी का एक धड़ा अभी मिला है, उनको भी केंद्र में जगह मिल सकती है। तो बड़े बदलाव के संकेत हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। अब रही बात कि आप बिहार की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, तो बिहार की राजनीति में मैं पहले से भी बताया हूँ कि एनडीए के नज़र पर छोटे छोटे दल हैं, क्योंकि उन दलों के मिलाने के बाद ही जो जातीय समीकरण अभी तक महागठबंधन की ओर पलड़ा भारी लग रहा था या लग रहा है, ये तभी बैलेंस होगा जब आप छोटे छोटे दलों को अपने हिस्से में शामिल कर लेंगे। मसलन चिराग पासवान, चाचा भतीजा, चाचा अभी उनके साथ हैं, पिताजी जब तक थे रामविलास जी तब तक एनडीए के मजबूत हिस्सा रहे हैं वो। लेकिन उनके गुजरने के बाद पार्टी और परिवार में द्वंद्व हुआ, परिणाम हुआ कि चिराग अपना रास्ता अपना लिए अलग। बहुत संघर्ष किए चिराग। हाँ, चिराग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते तो उस समय केंद्र में शामिल हो सकते थे, लेकिन वो एक अलग रास्ता अपनाया उन्होंने। आप बागी कह सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, या अपने शर्तों पर चीज़ें नहीं हो पाई तो वो अपना अलग रास्ता अपना लिए। चाचा मंत्रिमंडल में है, लेकिन ये चाचा भतीजा का जो द्वंद्व है, विवाद है, ये एनडीए के सामने जाके दोनों बर्फ की तरह पिघल जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। मोदी का हनुमान अपने बिल्कुल बिल्कुल, मोदी का हनुमान, और इस पर काम चल रहा है जो मेरी जानकारी है। लगातार चाचा भतीजे में पैचअप की बात आ रही है। चाचा इधर थोड़ा उग्र भी दिखे थे, खास करके हाजीपुर सीट को लेकर, लेकिन जो सूचना मिल रही है कि चिराग केंद्र में मंत्री बनेंगे। और यदि आप और इस पर जानना चाहेंगे तो शायद वही मंत्री पद भी मिले जो इनके बाबूजी, इनके पिताजी रामविलास जी अपने पास रखा था, या केंद्र में जो उनकी जवाबदेही थी। इसमें थोड़ी है कन्फ्यूजन है कि इनको कैबिनेट का पद दिया जाएगा या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। इस पर मंथन चल रहा है और ये जाहिर है कि ये प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है। दूसरी बात हाजीपुर सीट को लेकर, जो चचा भतीजा में तनातनी का एक बड़ा कारण हाजीपुर सीट को है। मेरी जानकारी में वहाँ से अब स्वर्गीय रामविलास जी की विधवा और चिराग की माँ रीना पासवान वहाँ से उम्मीदवार बनेगी। न चाचा को मिलेगा न भतीजा को मिलेगा, वो रामविलास जी की विधवा को मिलेगा। आप ऐसे उस चीज़ को समझें। और चिराग जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात कि पारस कैसे मानेंगे, तो पारस की अब एक उम्र हो गई है और संगठन में बेशक उनके साथ सारे सांसद हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मूल रूप से जो पासवान का जो वोट है वो चिराग में अपना भविष्य देखता है, ये सबको पता है। और केंद्र में बैठी सत्ता या बीजेपी को भी पता है कि चिराग मजबूत हैं, चिराग में ही भविष्य है। चिराग पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, मेहनत भी उन्होंने किया है और 2 दफ़े, जो दूसरा दफ़ा उनका दूसरी पाली जो चल रही है बतौर सांसद, अच्छा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आक्रामकता है उन्होंने, युवा होने के नाते जिस तरह से बिहार सरकार और खास करके नीतीश के खिलाफ जो बोलते रहे हैं, वन बिहार, फर्स्ट बिहार, हाँ बिहारी फर्स्ट, जो नारा है ये युवकों को आकर्षित करता है, इसमें दो राय नहीं है। जाहिर है कि बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, तो इसका पुरस्कार चिराग को मिलेगा, जो मेरी जानकारी है, मिलना भी चाहिए।
अब दूसरी जो छोटी पार्टी है वो जीतन राम मांझी का है। जीतन चाचा यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके अब वापस आ गए हैं एनडीए में। जाहिर है कि महागठबंधन में ज़्यादा सीट फुटबॉल होगा, क्योंकि अभी तक 6 पार्टियां वहाँ शामिल है और सब लोकसभा चुनाव में अपना अपना दावेदारी करेगा। इस बात को समझते हुए रामविलास जी के जाने के बाद जीतन राम मांझी बिहार में राजनीतिक सीजन को समझने वाले दूसरे बड़े नेता हैं, वो एनडीए के साथ है। जो मेरी जानकारी मिल रही है, लोकसभा सीट एक गया से उनका बेटा संतोष मांझी जो पूर्व मंत्री हैं वो अपना चुनाव लड़ेंगे और जीतन राम मांझी राज्यपाल बनेंगे। हो सकता है किसी पड़ोसी राज्य का है, बंगाल का सर सूत्र बताया। अब देखिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पड़ोस के किसी राज्य में ही उनका महामहिम बनने की सूचना मिल रही है। तो ये रहा जीतन राम मांझी। सबसे बड़ा विवाद मुकेश सहनी को लेकर है, जो कथित रूप से सन ऑफ मल्लाह कहे जा रहे हैं। उनकी तूती भी बोलती है। सहनी जाति में या सहनी का एक बड़ा समुदाय में उनकी लोकप्रियता भी है, लेकिन पेच फंस रहा है मुजफ्फरपुर सीट को लेकर। जनरल निषाद जी के बेटे हाँ, कैप्टन जनरल निषाद लंबे समय से मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व किया है। बीजेपी के वो बड़े प्रखर नेता रहे हैं लंबे समय तक, अंतिम समय तक सांसदी उन्होंने की और अभी उनका बेटा अजय वहाँ से सांसद है, अजय सहनी। पेच यही है, मुकेश पासवान खुद चाह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर सीट मुझे मिले, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका भी मानना है कि वो उनका पारिवारिक सीट है, एक तरह से उनकी अपनी वहाँ पकड़ है। तो ये जीतने वाला विनिंग सीट को वो मुकेश सहनी के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि एन केन प्रकरण मुकेश सहनी को मानना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के तरफ ही उनका झुकाव है। अब महागठबंधन से वो मोटे तौर पर मुक्त हो चुके हैं। ये बार्गेन का मौसम है, बार्गेन करना हर की हाँ वो हर का फर्ज बनता है, क्योंकि आप 4 साल 4.5 साल मेहनत करते हैं तो 5वें वर्ष आपको चुनाव लड़ना पड़ता है, और चुनाव लड़ने के लिए आपको सीटें चाहिए, तब दावेदारी आपकी बनती है। तो ये बहुत स्वाभाविक सा प्रक्रिया है। लेकिन मोटे तौर पर आप मान के चलें कि छोटी ये तीनों दल जो हमने आपको गिनाया है, ये सारे एनडीए के साथ इंटैक्ट होंगे, और तब जाके शायद महागठबंधन को, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, मुंहजोड़ जो जवाब देने की हैसियत एनडीए के पास तब होगी। जी, तो सर चिराग का मंत्री बन जाना, तेजस्वी यादव के सामने सीधे खड़ा हो जाना, जैसे चिराग को सर मिला था बीजेपी की तरफ से कि आप पार्टी के विलय कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया। तो चिराग जब केंद्रीय मंत्री बन बिहार आएंगे तो क्या इसका संदेश होगा सर, बीजेपी के लिए कितना फायदा होगा? ये लास्ट सवाल सर। नहीं, मैं आपके चैनल से एक और आग्रह करूंगा एनडीए की तरफ से, चिराग को आप बिल्कुल शामिल करें केंद्र में मंत्री के तौर पर। और मेरी राय, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं अपना विचार तो जरूर दे सकता हूं कि चिराग को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए को घोषित करना चाहिए, तब मजा आएगा खेल में। एक तरफ यदि तेजस्वी चाचा नीतीश के कंधे पर सवार होकर बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो उसी लय में यदि कोई उतनी लायक है तो बीजेपी को चिराग को कमान देने की बात करनी चाहिए, और चिराग के नेतृत्व में बिहार का बागडोर देने की बात यदि इस नारे के साथ वो लोगों के बीच जाते हैं, इसका गजब का प्रभाव पड़ेगा। यह मेरा ओपिनियन बेशक है, लेकिन मैं भी लोगों से बातचीत करने के आधार पर कह रहा हूँ। चिराग बिहार के भविष्य हैं, चिराग हैं तो वास्तव में चिराग जलेगा विकास का, मेरा ऐसा मानना है। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ कर दिया और बीजेपी नेतृत्व से बड़ा अपील भी कर दिया कि अगर बीजेपी में 2025 में सत्ता में आना चाहती है, तेजस्वी यादव के सामने टक्कर देना चाहती है बीजेपी से नेतृत्व, तो चिराग को अपना नेतृत्व सौंप देना चाहिए। सर प्रखर और बड़े पत्रकार रहे हैं, बिहार में हजारों लोगों से इनकी बात होती रहती है। सर ने सबका ओपिनियन लेकर एक कंक्लूड ओपिनियन बीजेपी के सामने रख दिया है। फैसला तो बीजेपी को लेना है। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र।